है कि दो ब्लॉक सिस्टम कैपिटल एम और स्मॉल एम एक साथ ए एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, जहां ए है f/2 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और ये जो f है ये है कांस्टेंट, तो फुल करने वाला कुछ। तो बताओ कैपिटल एम और ग्राउंड के बीच कितना होगा फ्रिक्शन। फिर ये पूछा गया है कि ये इस सिचुएशन में स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसका वैल्यू भी बताओ। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम लोग चूंकि एक जैसा एक्सलेशन है सिस्टम तो मान ही सकते हैं स्मॉल एम और कैपिटल एम को का एक साथ। उस सिस्टम को एनालाइज करने के लिए जो एफबीडी बनाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स ये एफ, ग्राउंड पे आया होगा फ्रिक्शन काइनेटिक, नॉर्मल एक आया होगा, और स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी आया है। इन सब के रहते एक्सेलरेशन है ए। हम क्या इक्वेशन लिख देंगे, एफ के इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, म्यू के जिसे ढूंढ रहे हैं इनटू एन। और चूंकि हम जानते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एम ऑफ द सिस्टम इंटू ए एक्स, तो एफ एक्स में कौन कौन है, एफ माइनस एफ के इक्वल्स टू एम प्लस एम इंटू एक्सलेशन कितना दिख रहा है, एफ अपॉन ट्वाइस एम प्लस एम। यहां से हमने कट किया इसे, एफ माइनस एफ के दिखने लगा f/2, एफ के तो डायरेक्ट यहां से हम लोग माइनस f/2, एफ के हो गया f/2, और एफ के क्या लिख सकते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, म्यू के एन, और म्यू के एन कितना, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी, f/2। तो म्यू के किसके बराबर हो गया, f/2 एम प्लस एम इंटू जी के बराबर हो गया। अब ये पूछा गया है कि स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच का जो फ्रिक्शन है उसका वैल्यू क्या होगा। स्मॉल एम का एक्सलेशन ए आपको पता है, और ये एक्सलेशन देगा कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो स्मॉल एम कैपिटल एम के बीच है, और इसका वैल्यू पूछा गया है। तो एफ एस किसके बराबर हो जाएगा, एम ए, एम कैपिटल एफ बाय ट्वाइस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। आपको ये फ्रिक्शन भी पता चल गया। एक पॉइंट और पूछ दिया गया है कि यदि ये डी डिस्प्लेसमेंट की आप बात करें और ये शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया हो, उसमें स्मॉल एम पे किया गया वर्क डन क्या होगा, एफ एस का, तो एफ एस इंटू डी, एफ एस दिख रहा है डी दिख रहा है, तो वर्क डन भी निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ब्लॉक है, इस पे एफ मिनिमम कितना लगाया जाए कि ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर दे। फाइंड मिनिमम एफ such that block M starts sliding। सॉल्व करते हैं, तो यहां यदि हम नॉर्मल बना दें, F का कंपोनेंट लेकर F साइन थीटा, F कॉस थीटा, इधर F जस्ट स्टार्ट कर रहा होगा म्यू एन, ऊपर दिख रहा है एक नॉर्मल, और नीचे दिख रहा है mj। तो जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, एक्सलेशन तो जीरो मान करके आप कह देते हो एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ लिमिटिंग कंडीशन में म्यू एन, और इन वर्टिकल डायरेक्शन
ये ना तो आसमान की तरफ गया ब्लॉक, ना जमीन की तरफ। n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। एन आ गया आपके पास, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। इसको पुटअप कर देते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में, एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू एन के बदले एम जी माइनस एफ साइन थीटा। आप यदि सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं, ये एफ का वैल्यू आपको मिल गया म्यू एम जी अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात करें, अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये फॉर्मेट बदल करके चला आता है साइन थीटा प्लस पाई वाले में। और आप चाह रहे हैं एफ का वैल्यू मिनिमम, तो डिनोमिनेटर में है साइन थीटा प्लस पाई, उसका वैल्यू मैक्सिमम कर दो 1। तो एफ मिनिमम कितना हो गया, म्यू एम जी अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ वाला लाइन आपके नहीं समझ में आया हो तो एक बार और मैं लिख दूं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को आप कंबाइन करना जानते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस फाइव टाइप के रिलेशन। वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से ये आप रिकॉल कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थोड़ा एक बार पढ़ लेते। नहीं तो दूसरा ऑप्शन होता है मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई करके पता कर लीजिए डिनोमिनेटर कब होगा मैक्सिमम, और उसका वैल्यू रख दीजिए मैक्सिमम का, तो एफ आ जाएगा मिनिमम, तब भी यही रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि एक रनर है, 50 केजी वेट है इसका, और ये 100 मीटर का जो रेस है ये कितना सेकेंड में कंप्लीट करता आप देख रहे हैं, तो ये 10.54 सेकेंड में कंप्लीट करता देख रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन में कहा गया कि बहुत थोड़े से ही डिस्टेंस में, बहुत थोड़े से डिस्टेंस में अपना कांस्टेंट स्पीड अचीव कर लेती है रनर। तो आपको ये कांस्टेंट कितना स्पीड है ये बताना है। तो ये तो बहुत आसान काम है, v जब कांस्टेंट कह ही दिया तो ये क्या कर देंगे, s बाई टी, 100 मीटर बाय 10.54 सेकेंड, आपको ये स्पीड पता चल गया। अब नेक्स्ट पार्ट में कहा गया कि ये जब दौड़ रही है तो जो ये दौड़ करके आई है 100 मीटर, इस दौरान इस पे रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। ये कितना है, 1/8 ऑफ वेट। अब यदि 1/8 ऑफ वेट है तो वर्क डन रेजिस्टेंस का कितना हुआ, हम क्या लिख देंगे, एफ रेजिस्टेंस इंटू डिस्प्लेसमेंट, 50 इंटू 10/8 इंटू डिस्प्लेसमेंट है 100, ये जूल में आ जाएगा, और माइनस साइन ये बताएगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है ना, तो वर्क डन निगेटिव। अब एक पॉइंट और पूछा गया कि यदि ये एक्सेलरेट नहीं कांस्टेंट स्पीड से जाता आप देख रहे हैं, और इस पे रेजिस्टेंस है
इसका जो वेट है उसका 1/8। तो इस दौड़ने वाले को पावर यूज्ड कितना करना पड़ा, तो ये खुद F by runner, force applied by runner to maintain constant speed into V constant, और फोर्स कौन सा है, mg/8। क्यों? क्योंकि जितना ये कांस्टेंट स्पीड है तो जितना रेजिस्टेंस लगेगा उतना ये अपना एफर्ट आगे की तरफ रखेगी, तभी वो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रह सकता है। mg/8 रेजिस्टेंस के बराबर, और कांस्टेंट वेलोसिटी आप यहाँ पता कर चुके हैं, इसे पुटअप कर दीजिए v कांस्टेंट, तो पता चल जाएगा पावर यूज्ड, कितना पावर इस रनर को यूज करना पड़ा दौड़ते समय कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रखने के लिए। एक एग्जांपल सिंपल एटूड मशीन से है आपके पास। दो ब्लॉक के बारे में कहा जा रहा है, ये 2m है और ये m है मास। एटूड मशीन सिंपल, और टेंशन दे दिया गया 16 न्यूटन, और आपसे कहा जा रहा है रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो ये नीचे आते आप देखेंगे और इसको ऊपर आ जाता देखेंगे। आपसे कहा गया ये 1 सेकेंड में पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीज हुआ। फाइंड डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of two block system in 1 second। तो जब आप बात कर रहे हैं एटूड मशीन की, तो आप तो जानते हैं सॉल्व करते समय कि एटूड मशीन में टी लिख देते थे, दो इक्वेशन बना करके, ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2g। क्वेश्चन में ये 16 है, m इंटू 2m अपॉन m प्लस 2m इंटू 10, 8/10 इक्वल्स टू, ये यहां से कैंसिल आउट कर दिया ना, 8/10 इक्वल्स टू 2/3m। यहां से m का वैल्यू आ गया 1.2 kg। तो आपको 2m भी पता चल गया, 2.4 kg। और अब यदि आपको एक्सलेशन चाहिए तो हेवी वाला है 2mg, स्मॉल वाला है mg अपॉन 2m प्लस m, दोनों को एक्सलेशन प्रोवाइड किया गया। एक्सलेशन मिल गया आपको कितना, तो mg/3m, m कैंसिल आउट किया g/3। और आपको 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हाफ a t², यू तो जीरो रेस्ट से आया, a इंटू g/3 इंटू 1² 10/6 5/3 मीटर। अब हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी।
डिक्रीज का मतलब इनिशियल ज्यादा रहा होगा और फाइनल कम। इनिशियल मैंने इसे ही डिफरेंस मान लिया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दोनों का 0 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब हम लिख रहे होंगे तो 1.2 kg का जो m है, 1.2 kg का 1.2 इंटू जी, ये कितना ऊपर आया 5/3। और दूसरे के बारे में बात करिए, इसका तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, प्लस में लिखेंगे, और दूसरे वाले का क्या लिखेंगे, तो डिक्रीज वाला लेंथ यदि यहां मैं लिखता हूं 0 + 0 माइनस, यहां मैं लिख रहा था ना तो जगह कम पड़ गया, इसको एक लाइन नीचे मैं लिख दे रहा हूं, माइनस पहला वाला तो पॉजिटिव में ऊपर जो गया है छोटा वाला ब्लॉक 1.2 इंटू 10 इंटू 5/3, और दूसरा वाला माइनस में लिखेंगे 2.4 इंटू 10 इंटू 5/3। सॉल्व कर लीजिए, ये जूल में आ गया डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। यू इनिशियल डिफरेंस ले लिया ना यहाँ पे 0, एज्यूम डिफरेंस, यहाँ 0, एक ऊपर गया तो उसका प्लस mgh, दूसरा नीचे आया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh, इकट्ठा कर लिया तो फाइनल मिल गया। इनिशियल में से फाइनल को सब्सट्रैक्ट कर लो, रिलेशन आ गया। ये डिक्रीज किसके बराबर मिल जाएगा मुझे, (2.4 minus 1.4 1.4 into 10 that is 2.4 minus 1.2 that is 1.2 1.2 by into 10 that is 12 12 4 जा 12 और 3 डिवाइड करेंगे तो 4 4 5 जा 20, ये हो जाएगा 20 जूल। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन में फिर से आपके सामने एटूड मशीन आ गया, एक ब्लॉक है जो 3 kg का और दूसरा ब्लॉक है 2 kg का, और आप देख रहे हैं 3 kg वाला ब्लॉक ये रेस्ट से रिलीज किया गया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो जब ये नीचे जाना शुरू करेगा तो ये पहले तो इसका एक्सेलरेशन देखिए, और एक किसी खास समय s4 मुझे लिखना है। s4 कैसे लिखते थे याद करिए, s का फॉर्मूला हुआ करता था u प्लस a/2 2n-1। तो इसमें तो इनिशियल 0 हो गया, और एक्सप्रेशन देखिएगा 3g minus 2g by 3 plus 2 30 minus 20 30 minus 20 that is 10/5 that is 2 meter per second square, 0 into 2/2 into 2 into 4 minus 1, और ये आ गया 7 मीटर। फोर्थ सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट दिख गया आपको रिलीज करने के बाद। तो 3 kg वाला नीचे आया, और उसी तरह ये 4th सेकेंड में ये 2 kg वाला ऊपर गया, दोनों के वो डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होंगे 7 मीटर। तो हमसे कहा गया इस क्वेश्चन में फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द 4th सेकेंड, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी
ड्यूरिंग द 4th सेकेंड। अब सॉल्व करते वक्त जो हम लिख रहे होंगे वो क्या लिखेंगे? सॉल्व करते वक्त लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ये दो ब्लॉक पे वर्क डन देखें, एक ब्लॉक का तो प्लस mgh और दूसरे ब्लॉक का माइनस mgh माइनस m-gh। एक नीचे गया, नीचे कौन गया? 3 इंटू जी इंटू 7, और ऊपर कौन गया? 2 इंटू जी इंटू 7। 210 माइनस 140, 70 जूल हो गया ग्रेविटी का वर्क डन बाय ग्रेविटी। यदि वर्क डन बाय ग्रेविटी की हम बात करते हैं, इस तरह सोचा जा सकता है। एक स्कूटर के बारे में कहा गया, कंपनी ने कहा कि आप यदि स्कूटर परचेज करिएगा तो स्कूटर का जो वेट है 95 केजी का है और ये 5 सेकंड में 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड गेन कर लेता है। और स्कूटर की जो पावर है इंजन की मैक्सिमम वो 3.5। तो पावर देखेंगे मैक्सिमम, तो ये होता है F डॉट V। F तो कितना हो जाएगा? या तो एक ये सोच सकते हैं या दूसरा सोच सकते हैं पावर वर्क डन नेट बाय टाइम टेकन। वर्क डन नेट बाय टाइम टेकन, वर्क डन नेट हो जाता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम टेकन। गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv² माइनस 0, टाइम टेकन दिया गया है 5 सेकेंड, हाफ m है 95, g ले लिया 10 और v है 60 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से मल्टीप्लाई किया मीटर पर सेकेंड के लिए, v² बाय 5 सेकेंड। तो ये जो भी आ रहा है वॉट में आ रहा है। और चेक कर लीजिए कि जो पावर कंपनी दे रहा है 3.5 हॉर्स पावर, ये हो जाएगा 3.5 इंटू 746। ये याद रखते हैं 1 हॉर्स पावर 746 वॉट होता है। अब चेक कर लीजिएगा जो स्कूटर का पावर है जो आ रहा है यहाँ और जो ये कंपनी ने बताया, यदि ये दोनों एक जैसे हैं तो इसका मतलब कि कंपनी सही बोल रही है। और यदि आपने जो कैलकुलेट किया पावर वो कम आ रही है, ये ज्यादा आ रही है, और ये कंपनी जो बोल रही है कम, या कंपनी बोल रही है ज्यादा, आपका आ रहा है कम चलाने के, स्कूटर चलाने के बाद जो मिला, तो आप कहेंगे कंपनी झूठ बोल रही है। ठीक है, और कंपनी तो थोड़ा सा झूठ बोल ही लेती है, कोई खास बात। इसमें यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।